हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है और तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से नवम भाव स्थित एकादश भाव में आ जाता है तो यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है तो तृतीय भाव के सापेक्ष हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अपने से नवम भाव में और कुंडली के एकादश भाव में जब सूर्य स्थित होता है तो यह अपनी उच्च राशि पर आ जाता है। उच्च राशि पे स्थित होने के कारण इसके फल पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य होता है ना, देखिए इन जनरल जो सूर्य होता है वह अग्नि तत्व ग्रह होता है, क्रूर ग्रह होता है, पृथकतावादी ग्रह होता है। तो यहाँ पर उच्च का होने के कारण इसका क्रूरत्व बढ़ जाता है, इसकी क्रूरता बढ़ जाती है, इसकी अग्नि तत्व की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से क्योंकि एकादश भाव होता है बड़े भाई का, तो बड़े भाई से संबंधित इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। द्वेष भाव भी रह सकता है, दुश्मनी भी रह सकती है। 11th हाउस से संबंधित बड़े भाई से संबंधित तो ये शुभ फल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूरता आ जाती है सूर्य में। लेकिन यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक बना देता है। तृतीय भाव की से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उससे संबंधित ये पॉजिटिविटी प्रदान कर देता है। जैसे छोटे भाई बहनों से अच्छी बनेगी, साहस होगा व्यक्ति में, पुरुषार्थ होगा व्यक्ति में, धैर्य बहुत अच्छा होगा क्योंकि तृतीय भाव भी धैर्य का होता है, सूर्य भी धैर्य का कारक होता है। मेहनती बहुत होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा व्यक्ति। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो तो पॉजिटिव हो जाएंगी तृतीय भाव से संबंधित, लेकिन एकादश भाव में क्रूरता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर धन की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा हो रहा है ये सूर्य, धन बहुत देगा व्यक्ति को क्योंकि यहाँ भी जो इसकी प्रबलता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि एकादश भाव धन का भी होता है, लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, तो व्यक्ति की मैक्सिमम जीवन में इच्छाएं पूरी होंगी। जो व्यक्ति चाहेगा वो उसको मिलेगा। देखिए, सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न का कारक। नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह अपने से तृतीय भाव में स्थित है। अपने से तृतीय भाव में स्थित होने के कारण इन लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो खूब पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उनको जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, ये दशम भाव का भी कारक है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो अपने से द्वितीय स्थान में है। व्यक्ति का प्रोफेशन बड़ी जल्दी सेटल्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। व्यक्ति को प्रोफेशनली सेट होने के लिए, प्रोफेशनली सेटल्ड होने के लिए बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन आफ्टर ऑल जब वह स्टार्ट कर देता है तो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लग्न के सापेक्ष देखें तो यह अपने से लाभ भाव में स्थित है। अपने से लाभ भाव में स्थित होने के कारण इसको सूर्य के जो कंटेंट्स होंगे वह इसके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। सूर्य से संबंधित कंटेंट्स होते हैं, ये आत्मा का कारक होता है, शक्ति का कारक होता है, बल का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, धैर्य का कारक होता है, पॉलिटिकल रिलेशन का कारक होता है, ऑफेंसिव एटीट्यूड देता है, डोमिनेंट नेचर देता है, उपजाऊ भूमि का कारक होता है, खेतों का कारक होता है। स्पेशली तो ऐसे व्यक्तियों के खेत भी होते हैं, या तो पेरेंटल मिलते हैं अथवा वह जीवन में खेत खरीदता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक होता है, प्रताप का कारक होता है, प्रदर्शन का कारक होता है, गूढ़ मंत्रणा का कारक होता है। तो इनसे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो इसके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे व्यक्ति के। तो इस लिहाज से अगर देखें तो लग्न के सापेक्ष यह सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि अपने नीच स्थान पर पड़ रही है, संतान के भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए, ये होता है माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा व्यक्ति की स्पॉइल होगी, संतान से संबंधित इसको चिंता बनी रहेगी, संतान से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। डेजिग्नेशन पद प्राप्त नहीं होगा, बहुत अच्छा पद प्राप्त नहीं होगा। चाहे ये बिजनेस करे तो इसकी बहुत अच्छा डेजिग्नेशन नहीं हो पाएगा, और यदि यह नौकरी करेगा, जॉब करेगा, तब भी इसको पद प्रतिष्ठा पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित व्यक्ति को परेशानियां रहेंगी। देखिए, ये जो योग बनता है ना, ये जब तृतीय भाव मृत्यु भाव का स्वामी जब लाभ स्थान में बैठ जाता है तो ये डॉक्टर बनाने का भी योग बना देता है। सूर्य से संबंधित प्रोफेशन का भी योग बनता है। व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, व्यक्ति में बाहुबल बहुत होता है, खिलाड़ी भी हो सकता है।
स्पोर्ट्स में जा सकता है जिसमें कि हाथों का प्रयोग होता है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इससे संबंधित स्पोर्ट्स को भी ये सूर्य दिखाता है। तो सूर्य की इस जो पोजीशन है वो आइडियल है, बहुत अच्छी पोजीशन है। चलिए अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब मिथुन लग्न में हम एकादश भाव में स्थित सूर्य की जब बात करते हैं ना, तो ये सूर्य की एक आइडियल पोजीशन होती है। तो इस स्थिति में इसको मूव कराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको मूव तो बिल्कुल ही नहीं कराना है। लेकिन यहाँ से एक नेगेटिविटी ये हो रही है कि यह इसकी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो संतान से संबंधित चिंताओं को ये दिखाता है। तो इसको अगर पॉजिटिव करना है, इसको अगर सकारात्मक करना है, तो व्यक्ति को सूर्य की पूजा करनी चाहिए, या समय समय पर किसी पंडित से बात करके सूर्य के जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि यह इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये अपनी नीच राशि में दृष्टि दे रहा है। तो क्योंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है पंचम भाव भी। पंचम भाव कुंडली का बहुत ज़्यादा अच्छा भाव होता है, क्योंकि पद तो यही देता है, प्रतिष्ठा तो यही देता है। संतान, जो कि जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, संतान का कारक यही भाव होता है। तो किसी पंडित से बात करके इसके सूर्य के जाप और हवन लगातार कराते रहें, ठीक है। स्वयं पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य और प्रबल होगा, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो इसका एकमात्र यही है उपाय कि इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, क्योंकि इस कुंडली को देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से कोई परेशानी होगी। जब व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशानी नहीं है, तो एक नियम बना ले कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद सूर्य के जाप और हवन किसी पंडित से कराते रहें, तो इससे सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, ठीक है। तो आज हमने बात कर दी सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो मिथुन लग्न में तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।